हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी। इसका 4 लेसन है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता एक निबंध है जो कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने सच्चे वीरों के लक्षण एवं विशेषताओं का भावनात्मक एवं काव्यात्मक वर्णन किया है। सच्ची वीरता क्या है, ये जानने के लिए पाठ पढ़ते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर मीन्स होता है शांत स्वभाव, गंभीर मीन्स कम बोलने वाला, आज़ाद मीन्स स्वतंत्र। सच्चे वीर पुरुष शांत स्वभाव, कम बोलने वाले और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। विशाल मीन्स होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अचल मीन्स होता है जो अपने स्थान से ना हिले। जो उनकी गंभीरता शक्ति होती है वह आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। शेर शब्द यहाँ वीरों के लिए प्रयोग किया गया है। जब वीर पुरुष कोई कार्य करते हैं तो उनके कार्यों को सदियों तक जाना जाता है। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेकी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। एक बार एक बागी गुलाम, बागी मीन्स होता है विद्रोही गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह जो गुलाम था कैदी दिल से आज़ाद था। जब बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार दूंगा, तुम क्या कर सकते हो? तो गुलाम ने कहा, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, परंतु तुम्हारा तिरस्कार मीन्स होता है अपमान, परंतु मैं तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शान पर, सेकी मीन्स होता है शान, इतनी ही शान पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायरों को डराते हैं। जो कायर लोग होते हैं वह थोड़ी सी मारपीट से, जरा भी उनके शरीर पर किसी ने जोर से हाथ लगाया तो वे डर जाते हैं और अपनी शरीर की रक्षा के निमित्त ये इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनहलक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। जो सच्चे वीर होते हैं वे अपने प्रेम के जोर से ही लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। बिना फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही ये लोग शहंशाह होते हैं, क्योंकि वे अपने प्रेम के बल पर लोगों के दिलों में राज्य करते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। तो दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। काफिर मीन्स होता है ईश्वर को न मानने वाला। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया। पत्थर मार मार कर लोगों ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परंतु
उस मर्द के मुंह से हर बार एक ही शब्द निकला कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना सिर्फ उसके लिए एक खेल था। जो वह बादशाह था, वीर था, विद्रोही, गुलाम, उसके लिए सूली पर चढ़ना सिर्फ एक खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और उसमें भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। जब महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से कहा कि अटक के पार जाओ, अटक जो है वह एक नदी है, चढ़ी हुई थी, उसमें जो लहरें थीं वह बहुत तेज थीं। जब फौज ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तब उस वीर को जोश आया और महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। यह कहा जाता है कि अटक सूख गई। उनके जोश को देखकर वह अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को विश्वास हो गया कि आल्प्स नहीं है और वे सब लोग पहाड़ के पार हो गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार थे। जो युद्ध चल रहा था उसमें लाखों आदमी मरने मारने को तैयार थे। बराबर गोलियां बरस रही थीं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जैसे ही असंभव समझा, तैसे ही वीर नेपोलियन को जोश आया। जो ये नेपोलियन है, राजा हैं, ये फ्रांस का एक महान योद्धा। इन्हें जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को विश्वास हो गया। फौज ने अपने राजा पर विश्वास किया और मान लिया कि आल्प्स है ही नहीं और सभी लोग आल्प्स पर्वत को पार कर गए। भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई एक कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक सशक्त से बच गया। सत्व गुण मीन्स होता है सादगी से युक्त। एक भेड़ चराने वाली सादगी में डूबी हुई एक कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक पराजय से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। अभिव्यक्ति मीन्स होता है प्रकट होना। वीरता कई प्रकार से प्रकट होती है। कभी लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में, तो कभी जटिल, गूढ़ मीन्स होता है जटिल तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा, विरक्त मीन्स होता है उदासीन, उदासीन होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। अंत प्रेरणा मीन्स होता है अपने मन की प्रेरणा। वीरता है वह अपने मन की प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ है तभी एक नया कमाल नजर आया है। कभी रौनक, रंग या बहार और एक नई महत्ता संसार में छा गई है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई है तभी एक नया रूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करते ही लोग चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं,
उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल, मन, विचार, संकल्प और बल सबके हो जाते हैं और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य मीन्स होता है जंगल या वन में खुद ब खुद पैदा होते हैं। जैसे देवदार के वृक्ष वन में खुद पे खुद पैदा होते हैं, उसी तरह जो वीर पुरुष हैं वे किसी के बिना पानी दिए, बिना दूध पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं और अचानक ही दुनिया के मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोंककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, काया पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। बुज़दिली मीन्स होता है कायरता। छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना ये कायरता है, सिर्फ दिखावा है। वीर यह समझता है कि मनुष्य का जो जीवन है वह जरा सी चीज़ है, सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक की जो गोली है उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है और कायर पुरुष जो होते हैं वह अपने जीवन को किसी और अधिक बड़े काम के लिए मानकर आगे बढ़कर पीछे हट जाते हैं। जो कायर पुरुष होते हैं वे इसको बड़ा कीमती और कभी न टूटने वाला समझते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे ये समझते हैं जो उनका जीवन है वह किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। जो गरजने वाले बादल होते हैं वे बरसते नहीं हैं और जो बरसने वाले होते हैं वे थोड़ी देर में ही मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। ऐसे ही जो वीर पुरुष होते हैं, जो कायर होते हैं, वे आगे बढ़कर पीछे हट जाते हैं और जो वीर पुरुष होते हैं वह आगे बढ़कर कभी भी पीछे नहीं हटते। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। अचल मीन्स होता है जो अपने स्थान से न हिले। वीर पुरुष का जो शरीर है कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत मीन्स होता है प्रकृति, प्रकृति की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, जो सूर्य का चक्कर है वह एक बार हिल जाए तो हिल जाए, परंतु जो वीर के दिल में दैवीय केंद्र है वह कभी भी अपने स्थान से नहीं हिलता। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म हो और ठंडा हो जाता है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर जो वीरों की नीति है वह बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की है। वीर हैं वे एक टीन के बर्तन की तरह नहीं हैं। टीन का बर्तन थोड़ी देर में गर्म हो जाता है और थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है। सदियों
नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो और हजारों वर्ष उस पर बर्फ जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाड़ी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। वीर पुरुष होते हैं, चाहे सदियों उसके नीचे आग जलती रहे, चाहे हजारों वर्ष वह बर्फ में दबी रहे, पर उसे सर्द गर्म से कोई मतलब नहीं है। उसकी क्या मजाल है जो हजारों वर्षों तक उस पर बर्फ जमी रहे फिर भी उसकी बाड़ी ठंडी हो जाए। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। हमेशा सत्य की विजय होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अलग करके रहता है उसी की विजय होती है। जब कभी भी हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और हम पर वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। हम जब कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और हम पर वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वह प्रायः चिरस्थायी नहीं होता। चिरस्थायी मीन्स होता है हमेशा रहने वाला, परंतु वह जोश हमेशा नहीं रहता। इसका कारण यह है कि हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। हमें हमेशा सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहना है और बाहर की सतहों को छोड़कर जीवन की तहों में घुसना है, तब नए रंग खिलेंगे। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप इसका अध्ययन करें और इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही गलत प्रश्न उत्तर जो भी दिया गया है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें।